एक आपको बात बोलना चाहता हूँ। एक ये जो सचार कमेटी का जो रिपोर्ट है ना, सचार कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास जो पसमानदे मुस्लिम, दलित मुस्लिम बोला जाता है, पसमानदे मुस्लिम, एक तो हमारे मुसलमानों को दलित बोल रहे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम दलित बनना क्या, नहीं, दलित यानी दलित नहीं है, दलितों को जो रिजर्वेशन है, दलितों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वही रिजर्वेशन मुसलमानों को दो के सचार बोला, BCE। इसमें इसके अंदर 92 से 95% इंडिया के अंदर दलित मुस्लिम है या मतलब दलितों से भी पसमानदे है। ये सचार का रिपोर्ट है, 92 से 95 तक ये सचार का रिपोर्ट है। ये सचार हमारे पास है, आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लो अंदर వినాలా, మైనారిటీ బడ్జెట్ ఎంత మొత్తం తెలంగాణలో ఎంత బడ్జెట్ వస్తుంది కదా, దాంట్లో కేవలం 1% కన్నా మైనారిటీస్ ఇస్తారు. కానీ చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఇది మైనారిటీస్ అంటే ముస్లింలకు ఇంత బడ్జెట్ అని అంటున్నారు. కానీ మైనారిటీస్ లా ముస్లిమ్స్ వస్తారు, క్రిస్టియన్స్ వస్తారు, జైన్స్ వస్తారు, సిక్కులు వస్తారు, బౌద్ధిస్టులు వస్తారు. 1% కన్నా తక్కువ బడ్జెట్ ఇచ్చి దాంట్లో కేవలం 25% కన్నా తక్కువ ఖర్చు చేసి మిగతా బడ్జెట్ దారి తప్పుతుంది. దీని విషయంలో కూడా మేధావులు మాట్లాడాలని కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు ఎంబీటీ స్పోక్ పర్సన్ మాట్లాడాలని కోరుతున్నాం. के साथ कई रिटायर्ड प्रोफेसर्स और रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स आए हुए हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ जमातों के सरबरा या रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, देर से आया और तमाम सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मैं एक जूनियर जल्दी बात करके, क्योंकि मुझे एक ज़हीराबाद में निकाह अटेंड करना है और एक गुलबर्गे में शादी अटेंड करना है। हमारे नज़र मोहम्मद खान साहब बाबा खान जो है उनके लड़के का वलीमा है, तो जल्दबाजी में हूँ क्योंकि ये मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है। तेलंगाना में अभी तक भी, आज तक भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि जो रियल गरीब डाउन ट्राउडन जो मुस्लिम्स है उनके बारे में बात करने के लिए हमारे सामने 2 विकल्प है। हम एक फुटबॉल है, हमको TRS वाले लात मारे तो हम जाके कांग्रेस के कदमों में गिर जाते हैं, कांग्रेस वाले लात मारे तो हम आके TRS वालों के कदमों में गिर जाते हैं। ये हमारा रियल फैक्ट है। ये दूसरे स्टेट में दूसरे हालात है। आखिरी में मजबूर होके कुछ मुसलमान जो है BJP में भी चले गए। तो अब यहाँ पर क्या है, तेलंगाना में इलेक्शंस है, तो तेलंगाना के 60 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 1-2 नहीं है। वी आर नियरली 60 लाख, दैट काउंट्स टू 16.47%। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा है, रंगारेड्डी में सेकंड है, निज़ामाबाद में है। तो जब हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब आए थे, आपके साथ में बहुत सारे लोग थे, हमारे बहुत सीनियर लोग हैं जो ये BCs के लिए, जो मुस्लिम्स में जो BCs है उनके ऊपर एक लंबी जिद्दोजहद की उनकी तारीख रही। मैं खुद सुन के उनके बारे में कई देर हमारी तबादले ख्याल हुई। छोटी छोटी बातें हैं। मैं एक शेर में मेरी पूरी तकरीर की गुफ्तगू कर देता हूँ कि सैकड़ों उलझने हैं, रह कर कौन से उलझन पे मैं बयान करूँ। यानी एक हंगामाए मैशर हो तो कहूँ, एक हंगामाए मैशर हो तो कहूँ, रह के सैकड़ों उलझनों पर ख्याल आता है। क्या मैं वक्फ बोर्ड पर बोलूँ, क्या मैं कस्टोडियल डेथ पे बोलूँ, क्या मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होने वाली नाइंसाफ़ी पर बोलूँ, क्या मैं खबरस्तानों के कब्ज़े में बोलूँ, क्या मैं कमिश्नरेट का वादे पे बोलूँ, क्या मैं रिजर्वेशन पे बोलूँ, मैं किन किन मुद्दों पर बोलूँ, ये मैं उस वक्त तक बोलते रहूँगा। मैं अपने कोई दलित मुसलमान को असेंबली में नहीं भेजा जब तक, मैं बोलते रहूँगा। आप लोग भी जो है, अब हमारे सामने जब से मीटिंग चल रही
केसीआर के ऊपर हम फातिहा दे रहे हैं, हम केसीआर केसीआर केसीआर। कल कोई और सीएम बन जाता कांग्रेस का, वो रेवंत रेड्डी बनते, कौन बनते नहीं मालूम, हम फिर 5 साल उन पे फातिहा पढ़ते हैं। आज जो कांग्रेस वाले यहाँ पर बैठे हुए, कल दूसरे पार्टी के लोग आ जाते हैं हमारी हमदर्दी में। मैं जो हूँ तकरीर कराता हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल रहते मेरे जुमले, सख्त बोलता हूँ, इसलिए कई लोग मुझे बुलाते नहीं। आप लोग बुलाए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है आपका, हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब का, यह है कि पूरे हम डिस्ट्रिक्ट फिरेंगे, बस यात्रा निकालेंगे। मैं बोला वो बस में एक सीट मेरे लिए भी रखिए। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। आप एक 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़िए, आप ज़्यादा नहीं, जहाँ पर आपके दलित मुस्लिम हैं। रिसेंटली एक जियो हुआ कि बीसीस को 2 लाख रुपए देते बोल के। भाई मुसलमानों में बीसी है, केसीआर साहब क्यों नहीं दे रहे बोलिए आप? आपकी तरफ से आप कोर्ट को क्यों नहीं गए बताइए आप कि भाई बीसी में मुस्लिम्स है ना। मुस्लिम्स में ऑलरेडी 14 कैटेगरीज ऐसे है जिसको सेंट्रली स्टेट बीसीस मानता। कितने 14 सब कास्ट हैं सब आपके? धोबी है बीसीई में 120 कास्ट कहते, देखिए आप। तो जब बीसी कॉरपोरेशन की तरफ से, बीसीस की तरफ से 2 लाख रुपए उनको देने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए, 700 करोड़ रुपए और मजीद सैंक्शन करे, हम सोते रहे। कम से कम आप वो जियो को लेके हाईकोर्ट जाना था कि वी आर देयर इन द बीसीस, मुस्लिम्स के सबकास्ट बीसीस में आते, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग। ये नहीं करे हम। साहब है हमारे रिटायर्ड आईएएस है, रिटायर्ड जज साहब है, इनके सर्विसेज को लीजिए, अभी भी वो जियो को चैलेंज करिए आप। कम से कम हमको नहीं मिला तो उनको भी नहीं मिलना बोल के गड़बड़ करवा, तो उनके लोग जाके प्रेशर डालते, तो फिर हमको भी मिलता जा। कोई भी चीज जो है मांगने से नहीं मिलती। आजकल भिखारी को भीख भी मांगने से नहीं मिल रही। भिखारी भी क्या कर रहा, नए नए तरीके अपना रहे। तो उसके लिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप लड़ना सीखिए। हम आपकी लड़ाई में हैं, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले देखिए कि आज ये मीटिंग में जितने लोग आए हैं, ये आपके लिए वक्त दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जिहाद है मेरी नज़र में कि आपके पास इतनी देर बैठे हैं ये लोग, इतनी दूर से आए हैं, आपके साथ में हैं। आप लोग एजुकेशनल प्रोग्राम बनाइए। जैसा हमारे शुतारी साहब बोले कि भाई आप जब तक एहतजाज नहीं करेंगे आपको कोई मिलने वाला नहीं है। आप एहतजाज करिए, आप चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पे धरना लगाइए, रेवंत रेड्डी साहब से मिलिए। थोड़ा हमारे कांग्रेस वाले भी क्या है, मैं ज़रा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं ये लोग। मुसलमानों के ताल्लुक से बोल रहे हैं नहीं, कस्टोडियल डेथ पे नहीं बोल रहे हैं। वो जगतियाल में एक ऐसा ही घुस के एक बच्ची के साथ बदतमीजी कर दिया, बुरखापोश खवातीन का, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। अब लगा क्या समझ रही, मुसलमान बेवकूफ़ है। जैसा कर्नाटका में हमारे को वोट दे दिए, तेलंगाना के भी मुसलमान हमारे को वोट दे देते, हम गवर्नमेंट बना लेते समझ रहे। दूसरी तरफ केसीआर साहब क्या कर रहे हैं, वो लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अभी चेयरमैन देते जा रहे हैं मुसलमानों को। वो जहीराबाद में फरीद साहब के बेटे को एक चेयरमैन दे दिए, निज़ामाबाद में एक चेयरमैन दे दिए। तो अब यहाँ पर मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप, मैं बहुत बुलंद अल्फाज में बोल रहा हूँ। और 60 लाख मुसलमानों में 40 लाख दलित मुस्लिम है। मेरे पास पूरा स्टेटस है। ये 40 लाख मुसलमान डिसाइड करेंगे कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर होगा, कौन अगला गवर्नमेंट बनाएगा तेलंगाना में। आप अपनी ताकत का मुजाहरा करिए, अपनी ताकत को समझिए। दलित मुस्लिम, दलित जितने भी है, ये बैकवर्ड जो मुस्लिम्स है, आप लोग रोड पे आइए, आप लोग एहतजाज करिए, हम आपके साथ में हैं। पहले भी थे, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे। सबसे मिलिए, जो भी आपके कांग्रेस के लोग हैं सबसे मिलिए, टीआरएस वालों से भी मिलिए, जितने पार्टियां हैं सबसे मिलिए। एक 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज को पकड़ के वर्कआउट करिए, ज्यादा नहीं, पूरे 110 नहीं। सीएम साहब कहां से लड़ रही, वहां पर जाके धरना लगाइए। रेवंत रेड्डी साहब कहां से लड़ रही, वहां जाके धरना लगाइए। हरीश राव साहब कहां से लड़ रही, छोटी सी मिसाल देके मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करता हूं। हालिया बकरीद हुई, बकरीद में बैल पे पाबंदी नहीं है, काले जानवर पे पाबंदी नहीं है। सिद्दीपेट में हरीश राव साहब मुसलमानों के हमदर्द, मुसलमानों के दोस्त, परसों मुसलमानों की मीटिंग ले रहे उन्होंने,
उनके एरिया में 36 लाख के जानवर पकड़ लिए, काले यानी भैंस पकड़े 36 लाख के। और किसके पकड़े? जो टीआरएस का कुरैशी लीडर है उसके पकड़ लिए। उन्हें फोन किया हरीश राव साहब को, हरीश राव साहब बोले मैं ये कमिश्नर या एसपी मैडम से बोलता हूं आप जाके मिलो। इन्हों जाके मिले तो 2 सेक्शन बढ़ गए उसके अंदर एफआईआर में। तो हरीश राव साहब ऐसे है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग ये जो हैदराबाद में यहाँ पर मीटिंग लगाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, दुश्मन के घर पे जाके खटका मार के वहां पर मीटिंग लगाइए। हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। बस यात्रा का ऐलान करिए, हम आपके साथ में हैं। साहब भी, आप लोग भी आते जहां पर है, क्योंकि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। हमारा मसला है, हमारी लड़ाई है, ये लोग साथ दे रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों के इंसाफ के लिए कोई शेरवानी जाके नहीं लड़ी, कोई जाके बिरयानी नहीं लड़ी। वहां पर लड़ने वाले यही लोग थे जो हमारा साथ दिए। तो इन चंद अल्फाज है, मैं आपके साथ हूं, आपके ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के साथ में हूं मैं। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत भाई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन जो आके आप थोड़ा लेट आए, हम लोग पहले गए थे। हम जाकर हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हम भी मर जाते थे, लेकिन गुजरात में जाके प्रेस मीट लगा कर आए। अगर आज के बाद अगर एक भी मुसलमानों को कुछ हो गया, हम तेरे को देखेंगे बोलकर आए गुजरात के अंदर।